आदरणीय बुजुर्गों, माता बहनों व नौजवान बच्चों और छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार पंडित जी महाराज का। यह हरियाणा सत्संग हमारे हरियाणा की प्रिय प्यारी मनोहर संस्कृति को बढ़ाना हर हरियाणवी का कर्तव्य पड़ता है। हमारे देश के अंदर बड़े बड़े कवि सूर्य के समान, जिन्होंने अपनी साधारण कविताओं के अंदर साधारण गलत कह गया, वेदों की सनी हुई भक्ति, प्रेम रस व 6 शास्त्र 4 वेद, मनोस्मृति, रामायण, भागवत गीता निचोड़ कर धर दी। जैसे दादा लक्ष्मी चंद हुए, दीपचंद हुए, दादा मान सिंह हुए, दादा मांगी राम हुए, धनपत हुए। ये कौन थे? हमारे हरियाणा के कवि थे। इनकी कविताओं को अमर रखना हमारा हर नौजवान का, बुजुर्ग तो ध्यान ही रखते हैं, क्योंकि बुजुर्गों को दादा लक्ष्मी के भजन बहुत अच्छे लगते हैं। अब ज़रूरत है नौजवानों की। प्यारे बच्चों, ये जो आजकल गाने चल रहे हैं, इनमें कुछ नहीं है, मन को चंचल करते हैं, और जिसका मन बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है, उससे कमज़ोर, उससे निर्बल, उससे मायूस कोई भी नहीं है। और मन को बलवान करने के लिए दादा लक्ष्मी के भजन, दादा मांगे के भजन, चंद्रलाल के भजन, दयाचंद के भजन सुनना जरूरी है। और अपने प्यारे कवियों की कल्पनाओं को, रचनाओं को नष्ट करना सबसे बड़ा पाप है। सत्संग की आदि घड़ी तप के वर्षे हजार, तुलसी संगत सादगी हरे कोट अपराध। इस शरीर को कवियों ने, महर्षियों ने महल और बंगला भी बताया है, और दादा ने तो इसको बाग बताया है। पर महल, किला दादा ने भी बताया है। इसकी रक्षा करना ज्ञान के द्वारा, बुरी चीज़ों से बचना, इसी का नाम भक्ति है। मैं यही बताना चाहता हूँ नौजवान बच्चों को इसलिए क्योंकि नौजवान बच्चे ही तो कर सकते हैं रण भक्ति, तीनों काम जवान की। इस शरीर की रक्षा करना ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, तपस्या से बड़ी संपत्ति सत्संग बताया। सत्संग की आदि घड़ी तप के वर्ष हजार, तुलसी संगत साध की हड़े कोट अपराध। इस शरीर की रक्षा करना, बुरी चीज़ों से बचना, गांजा, शराब, मदिरा आदि से बचना, अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रयोग करना, और बुजुर्गों के पास बैठना और उनकी सेवा करना, यही नौजवान का कर्तव्य है। और जब उन बुजुर्गों का आशीर्वाद तुम्हारे मस्तिष्क के ऊपर छाएगा, नूर बरसेगा। तो गोरखनाथ ने कहा है, इन्हीं सवरों के ऊपर मैं दादा लक्ष्मी का भी और गोरखनाथ का भी शब्द पेश करना चाहता हूँ। बंगला अजब बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परिवेश। बंगला अजब बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परिवेश। नारायण परिवेश, जिसमें साधु जी परिवेश। बंगला अजब बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परिवेश। अब शब्द आता है बंगला, और इसमें भगवान भी रहता है, और प्यारा बंगला भगवान ने बनाया। यह शब्द गोरखनाथ का है। अब दादा ने क्या कहा?
दादा ने बाग बताया है। पामागारी सा अरे जगह देख के बाग लगा दिया, छोटी छोटी क्यारी, तरह तरह के फूल बाग में, तरह तरह के फूल बाग में, खुशबू न्यारी न्यारी, खुशबू न्यारी न्यारी। जगह देख के बाग लगा दिया, छोटी छोटी क्यारी, तरह तरह के फूल बाग में, तरह तरह के फूल बाग में, खुशबू न्यारी न्यारी। पामागारे सा सानी दा पामागारे सा पामागारे सा। अब दादा ने बाग बताया है, प्यारे प्यारे फूल भी, छोटी छोटी क्यारियां, सुंदर सुंदर हमारे नेत्र, श्रोत्र, जिह्वा रसना होठ, और इसके अंदर हृदय, सबसे बड़ी चीज बुद्धि। हमें पता है कि बुद्धि क्या चीज है। बुद्धि अच्छे बुरे की पहचान करती है, फिर भी हम बुरी चीज को अपनाते हैं। ये पूजा नहीं है, भगवान की पूजा, प्रभु पर फूल चढ़ाना, धूप लगाना, ये पूजा नहीं है। अपने शरीर को ईश्वर की देन, शिवाला भगवान ने बनाया है किला, यह है बाग ईश्वर ने बनाया है, इसकी रक्षा करना। अरे पंच तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा रे, 3 गुणों का गारा, 3600 की छात चढ़ा दी, चिन्ह गया चिन्ह ने आरा, बंगला अजब बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश, बंगला अजब बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश। अब दादा ने क्या कहा है? दरवाजे इसे बाग में देख भाई, 2 दरवाजे लगे बाग मैनू, देख क्या भीतर बढ़ते, एक पानी का पंप चले, एक पानी का चले फुवारा, मन चावे जब चढ़ते। अरे मानस राख लिया बाग बीच, मन कमाली गढ़ के रे, मन कमाली गढ़ के, पत्ता तक भी तोड़न देना, वो देखे जागी भी पढ़ के, देखे जागी भी पढ़ के। अरे ना देखे तो किसने बतावे, ओ ना देखे तो किसने बतावे, या उसकी ज़िम्मेवारी। तरह तरह के फूल बाग में, तरह तरह के फूल बाग में, खुशबू न्यारी न्यारी, तरह तरह के फूल बाग में, खुशबू न्यारी।
बाजे बीच पवन का खंभा। इस बंगले में 9 दरवाजे बीच पवन का खंभा। आवत जावत कछु नहीं दिखे, आवत जावत कछु नहीं दिखे, ये भी बड़ा अचंभा बंगला अजब बना दुर्देश जिसमें शंकर जी परदेश। बंगला अजब बना दुर्देश जिसमें साधु जी परदेश। अब दादा ने क्या कहा है? अरे इस बंगले 2 दरवाजे लगे बाग में, 2 दरवाजे लगे बाग में, रे न्यारे न्यारे कायदे। 9 दरवाजे हमारे शरीर के अंदर एक से भोजन ग्रहण करते हैं, नासिका गुदा आदि है। इतने प्यारी प्यारी चीजें हमारे शरीर के अंदर विधाता ने प्रदान की। 9 दरवाजे लगे बाग में, न्यारे न्यारे कायदे। एक दरवाजा ऐसा लगा जो भीतर चीज पहुंचा दे। 9 दरवाजे लगे बाग में, न्यारे न्यारे कायदे। एक दरवाजा ईसा बाग में जो भीतर चीज पहुंचा दे। अरे 2 दरवाजे इसे बाग में, या 2 दरवाजे इसे बाग में जो सारी कब्र सुना दे, सारी कब्र सुना दे। एक दरवाजा ईसा लगा जो गंदगी बार भगा दे, गंदगी बार भगा दे। 2 दरवाजे इसे बाग में, ओ 2 दरवाजे इसे बाग में, या दिखे दुनिया सारी। तरह तरह के फूल बाग में, खुशबू न्यारी न्यारी, ओ खुशबू न्यारी। पातर नाचे मनवा ताल लगावी, हो मनवा ताल लगावी। पमगरी सा इस बंगले में पातर नाचे रे मनवा ताल लगावी। सुरत निरत के बांध घूंघरू, सुरत निरत के बांध घूंघरू, राग छती सुगावे, राग छती सुगावे। बंगला अजब बना दुर्देश जिसमें नारायणी परदेश। अब आ जाओ बाग के अंदर। वह कितना मूर्ख इंसान है, इतने सुंदर बाग, इतने प्यारे बंगले को पाकर भी शराब पीता है, मदिरा पीता है, गांजा पीते हैं, आदि आदि प्रकार के नशा करते हैं और भगवान का कितना बड़ा अपमान करते हैं। परमपिता परमेश्वर ने, दादा ने कहा है सज्जनों, परमपिता परमेश्वर ने यह शरीर हमारे को वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है। जाओ बेटा, इंसान का चोला 84 करोड़ योनियों, लाख योनियों के अंदर सबसे प्यारा यह चोला पसंद किया भगवान ने, और इसको तहस नहस कर देते हैं। और इतने गुलाम हो जाते हैं मदिरा की, इतने गुलाम हो जाते हैं कि अपने घर की चीज़ों को बेच बेच कर मदिरा चाहिए, आवश्य चाहिए और मदिरा चाहिए, और नष्ट हो जाता है।
बाग बीच में फिर के देखा, काफी चीज खाने रे, काफी चीज खाने। बाग बीच में रे फिर के देखा, काफी चीज खाने। एक पानी का रे पंप चले था, पीवन और नहाने। जितना पानी गंदा हुए के रास्ता बाहर जानने रे, रास्ता बाहर जानने। एक दरवाजे पर लोड सपी करे, एक दरवाजे पे लोड सपी करे। आनंद राग गानने रे, आनंद राग गानने। अरे छुट्टी के दिन पूरे हो गए, छुट्टी के दिन पूरे हो गए। आप चादर बारी, तरह तरह के फूल बाग में, खुशबू न्यारी न्यारी, ओ खुशबू न्यारी न्यारी। अरे बजगह देख के बाग लगा दिया, छोटी छोटी क्यारी। तरह तरह के फूल बाग में, तरह तरह के फूल बाग में, खुशबू न्यारी। पामा गारे सानी दा पामा गारे सा, पामा गारे सा। इस बंगले में चौपड़ बिछरी, खेल 5-25 मनवारे, खेल 5-25। कोई तो बाजी हार गया रे, कोई। अब गुरु गोरखनाथ ने क्या कहा है, कोई तो बाजी हार गया। यह काफिया बहुत महत्व का है और बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस बंगले में चौपड़ बिछरी, खेलें 5-25। कोई तो बाजी हार गया रे, कोई गया मन जीत। बंगला अजब बना दुर्वेश, इसमें नारायण परवेश। ज्यादा मिर्च खाएंगे, हमारे हरियाणा की कवियों के राग छोड़ देंगे और गाने सुनेंगे, हमारा मन चंचल होगा। और जितना हमारा मन चंचल, उतना ही हम दुखी होंगे, सुखी नहीं हो सकते। सुख तो मन को काबू में करने में ही है। दादा ने कहा है, पामा गारे सा, सानी दा पामा गारे सा। तार टूट के कटा कनेक्शन, देता नहीं दिखाई हो, देता नहीं सुनाई। तार टूट के कटा कनेक्शन, देता नहीं सुनाई। आँख के दर रे बंद हो गए, कुछ देता नहीं दिखाई हो, देता नहीं दिखाई। अरे सारी चीज मिली बाग में, सारी चीज मिली रे बाग में। ना चीज बाहर से आई, ना चीज बाहर से आई। अरे बाग छोड़ के बाहर निकल जा, ओ बाग छोड़ के रे बाहर निकल जा। कुछ न पार बसाई, कुछ न पार बसाई। कह गुरु लक्ष्मी चंद इस बाग नया, दुनिया सिर पे ठारी। तरह तरह के फूल बाग में,
तरह तरह के फूल बाग में खुशबू न्यारी हो, खुशबू न्यारी। जगह देख कर बाग लगा दिया छोटी छोटी क्यारी, तरह तरह के फूल बाग में खुशबू न्यारी हो, खुशबू न्यारी। मच्छंद्रनाथ। कह मच्छंदर सुन जति गोरख जिसने बंगला गाया, कह मच्छंदर सुन जति गोरख जिसने बंगला गाया। इस बंगले के रे परखण आला, यह काफिया बहुत महत्व का है। इसी को जिसने परख लिया सच्ची पूजा भगवान की है। मानव शरीर है, साधारण माया नहीं। और जिसने यह परख लिया जवानी के अंदर वह महर्षि दयानंद बन गया, विवेकानंद बन गया, गोरखनाथ के समान बन गया। जवानी के अंदर अनंत प्रकार की बुराइयां चिपटती हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना चाहिए। हर कदम को रखो तो फूंक मार कर रखो, क्या पता कितना गहरा गड्ढा या कितना जहरीला बिच्छू हो। और उन शराबियों से पूछो जाकर उनसे कि आदत किसने गिरी, वह बताएंगे, रोक कर बताएंगे। कह मच्छंदर सुन जति गोरख जिसने बंगला गाया रे, जिसने गोरख बंगला गाया। इस बंगले के परखण वाला हो, इस बंगले के परखण वाला बोड़ जन्म नहीं आया रे, बोड़ जन्म नहीं आया। बंगला अजब बना दुर्वेश जिसमें नारायण पैदे। अवश्य इसको, इन शब्दों को यह मत समझना कि दादा की यह रागनी है। यह शब्द मार्मिक है, हृदय के ऊपर लगने वाला। अवश्य ही इसको सुनकर फायदा उठाएंगे। यह हरियाणा सत्संग पसंद आया हो अवश्य ही चुने, क्योंकि धार्मिक है यह। और जो अब गुलाम हो जाते हैं उनकी जिंदगी मृत्यु से भी नीचे चली जाती है। सजना उनके पागल जैसे हाल रवे जो नशा करते हैं, उनके पागल जैसे हाल रवे जो मनुष्य नशा करते हैं। अरे नशेबाज ने टूम काट ली, ठेके ऊपर चल के आ गया। 200 रुपए की बेची उसने, 3 बोतल मुंह के लाजा। उसके बस की बात रही ना, असर पने का रंग छाया। दुनिया के मैं घूम देख लो, सब उत शराबी भाई। घर के नियम रे बाहर भगा दे, बात नहीं ज्यादा भी भाई। बहन बुआ बेटी ने कह दे, भूल कहने भाभी भाई। बहन बुआ बेटी ने कह दे, भूल कहने भाभी भाई। इतना नेम धर्म ख्याल रहे ना, फिर विसनीत धरते हैं। उनके पागल जैसे
हाल रवे जो मनुष्य नशा करते हैं, उनके पागल जैसे हाल रवे जो मनुष्य नशा करते हैं। एक फीमीन फीम खाई, खाट घाल के सोवन लाजा, सुत्या उठा फीम कोना, सब कुण बेन छोवन लाग्या। एक भी खुराक मिली ना, खासन लाग्या रोवन लाग्या। आगे न एक जोड़ी आगी, सारे फीके बाग थे। एक कहे मन मेरा पहले कैसे मेरे राज थे, बोलन में भी रे आलस माने सारे बेलिहाज थे। आंख एकदम लाल रवे, आंख एकदम लाल रवे, रीसम रीस भरते हैं, उनके पागल जैसे हाल रवे जो मनुष्य नशा करते हैं, उनके पागल जैसे हाल रवे जो मनुष्य नशा करते हैं। एक भंगड़ का हाल सुनाऊं, मीठे का इंतजाम लाया, लौंग इलायची काली मिर्च और साथ में बादाम लाया। घर में वो चोरी करके सौदा वो तमाम लाया। उस पापी का हाल सुनो, ठेके ऊपर झगड़ा ठाया, कुंडी सोटा हाथ के माँ हांगा कर रगड़ा लाया। अरे एक कुंडी भांग पी गया, गांजे का दम तगड़ा लाया। उनकी रूह जैसे चंडाल की, उनकी रूह जैसे चंडाल की अपना बिस्तर तले गिराते हैं, उनके पागल जैसे हाल रवे जो मनुष्य नशा करते हैं, उनके पागल जैसे हाल रवे जो मनुष्य नशा करते हैं। बड़ा आदमी समझावे तो कौन पापी डरते हैं, उल्टे फिर के उत्तर देते तेरे जैसे नहीं मरते हैं। शिव जी ने भी भांग पी थी, हम क्या खोटी करते हैं। महादेव का नाम लेके उता की अकल गई मारी, इन बाता का बेरा कोना उसके बस में सारी, इन बाता कर बेरा कोना उसके बस में माया सारी। सत सत बात बताऊं सुन लो सारे शरीरधारी, रहते सदा मरण में तंग हुए दसु दिशा फिरते हैं, उनके पागल जैसे हाल रवे जो मनुष्य नशा करते हैं, उनके पागल जैसे हाल रवे जो मनुष्य नशा करते हैं, उनके पागल जैसे हाल रवे जो मनुष्य
करे ते। अरे दादा गुरु निनाने वाला ज्ञान ध्यान की चास रवे, प्रेम रूपी प्याली पी के नशे के ना पास रवे, नाना दोहना भजन करे ईश्वर का प्रकाश रवे, दोनों वक्ता सुबह शाम प्रभु आरती आप करे, गुरु मान सिंह सब तरिया रे नशा बुद्धि का नाश करे, गुरु मान सिंह सब तरिया भाई नशा बुद्धि का नाश करे, दया चंद सुना दे गुरु ने, दया चंद सुना दे गुरु ने, तेरे भजन ने पास करे, तेरे भजन ने पास करे, नशे बाजे कंगाल रवे, अरे नशे बाजे कंगाल रवे, अंत में मांग मांग मरते हैं, जो मनुष्य नशा करे उनके पागल जैसे हाल रवे, जो मनुष्य नशा करे दे। सजनाओं, यह शरीर ईश्वर का बनाया हुआ है। पूजा किसे कहते हैं? अपने परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए शरीर का ध्यान रखना, और ये ध्यान बुद्धि के द्वारा होता है। बुद्धि मक्खन खाने से, फल खाने से, पवित्र भोजन सात्विक रहने से ही रह सकता है। अगर हम रोगी हो गए तो मृत्यु से भी भयंकर दुख होता है। तो ये फिर कहा है बाबा दादा ने, यह सुंदर बाग है। अरे सुंदर बाग लगा दिया करके खूब निंगा माली ने, जड़ चेतन की जोत जला दी, जोत जगा माली ने, सुंदर बाग लगा दिया करके खूब निंगा माली ने, जड़ चेतन की जोत मिला दी, जोत जगा माली ने, जोत जगा माली ने, सुंदर बाग लगा दिया करके खूब निंगा माली ने, जड़ चेतन की जोत मिला दी, जोत जगा माली ने, जोत जगा माली ने। दादा ने कहा है, बहुत गहरा भजन है। जगत पिता ने जगत रचाया, जोग जुगत जग वरनी, अगन गगन और पवन जल से पीछे मिलती धरनी, एक माटी का बना पुतला प्रकृति मन हरनी, दर से बार दर्शन दूंगा उसी भगवान की करनी, अरे जिसने देखा आंख खोल के, जिसने देखा आंख खोल कर दी, भूख बुझा वाली ने, जड़ चेतन की जोत मिला, जोत जगा माली ने, भाई सुंदर बाग लगा दिया करके खूब निंगा माली ने, जड़ चेतन की जोत मिला दी, जोत जगा माली ने।
पट अंधेरे कमरे के माँ बीज दबा कर राख्या। 4 अरब 33 करोड़ की अवधि में जब वह पाक्या। जब तक अवधि हुई ना पूरी ना तोड़ा ना चाक्या। जैसा कानून बना दिया हर ने जाता नहीं उलाका। अरे अटल नियम का पालन करके भाई अटल नियम का रे पालन करके दी परण पुगा माली ने। जड़ चेतन की जोत मिला दी जोत जगा माली ने। सुंदर बाग लगा दिया करके खूब निगा माली ने। जड़ चेतन की जोत मिला दी जोत जगा माली ने। अरे तत्व 5 विकार छे बूटा चाल खाल का। 3 रसम जड़ दी 4 चेतन चौगर 7 डाल का। जिस पे 2 पंछी बैठे फले अरे जिस पे 2 पंछी बैठे डरना ऋतु काल का। जिसके पाप पुण्य 2 फल लगे चाहे हो 60 साल का। अरे एक पंछी फल ने खाता ध्यान लगा माली में। चेतन की जोत मिला दी जोत जगा माली ने। सुंदर बाग लगा दिया करके खूब निगा माली ने। चेतन की जोत मिला दी जोत जगा माली ने। दरवाजे पे माली बैठा मजे सर्वग के लेता। जिसा जिसने करी मजूरी वैसा ही फल देता। कार्तिक में किसान रोवता जो नहीं साढ़ में चेता। कह लक्ष्मी चंद गफलत में सो गया जाग्या नहीं अगेता। अरे फसल पछेती रे फसल पछेती माड़ी होना करी दगा माली ने। जड़ चेतन की जोत मिला दी जोत जगा माली ने। सुंदर बाग लगा दिया करके खूब निगा माली ने। चेतन की जोत मिला दी जोत जगा माली ने। अवश्य यह दादा के प्यारे शब्द सुनकर समझ गए होंगे ये पूजा किस चीज का नाम है। अपने शरीर की रक्षा करना, इसको सुंदर बनाना और 125 वर्ष तक जीवें, ऐसी तंदुरुस्ती को प्राप्त हो सकते हैं। सज्जनों, श्वासों का खजाना भगवान की दी हुई एक संपत्ति है। उसको हम 15 वर्ष में भी ख़त्म कर सकते हैं, 20 वर्ष में भी कर सकते हैं और 100 वर्ष भी चला सकते हैं, क्योंकि जीवन के आगे मृत्यु हारती है। जिसको राख की साइयाँ मार सकी ना कोई, बाल ने बाका कर सके जग बैरी होई। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। मृत्यु किससे आ रही है? जीवन से आ रही है। भगवान ने भेज दिया, जा बेटे मृत लोक के अंदर जा, और वरदान दे दिया प्रभु ने 100 वर्ष का तंदुरुस्ती को प्राप्त होकर मुझे याद करना,
कुछ लोग मंदिर में दीवा लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं, मदिरा पीते हैं, कोई फायदा नहीं है, सब पाखंड है। यह सबसे पहले अपने अंदर सत्संग के द्वारा, क्योंकि महान पुरुष तो पीछे से आते हैं, तो मीराबाई के बारे में कहा है कि बहुत पवित्र हृदय था और सोने की तरह दमकती थी। बड़े बड़े अकबर शाह जैसे राजा बादशाह मोहित हो गए, परंतु उनकी भक्ति के सामने टिक नहीं पाई, क्योंकि श्याम की दीवानी थी मीरा। तो दादा का भजन यह बहुत प्यारा भजन है, बहुत ध्यान से सुने, माता बहनें भी ध्यान से सुने। यह राग भैरू। मीराबाई जिद लगा लेती है, सजनों, हे प्रभु आपने दूध पीना होगा। और मनसा पाप भयंकर होता है। इधर से उनका पिता देख रहा था, क्योंकि बुराई भगत की होती है। भगत और जगत का बटबेरी और केले वाला हिसाब है सजनों, कि मीरा के महल के अंदर, मंदिर के अंदर कोई पुरुष आता है और बातचीत होती है, तो उनके पिता को पाप हो जाता है मन के अंदर, और छुप कर देखता है। और क्या देखता है? मीराबाई जिद लगा लेती है कि आपने अवश्य ही दूध पीना होगा। अरे कृष्ण रटे से इस दुनिया के, भाई कृष्ण रटे से इस दुनिया के, पाप नष्ट हूँ सारे, दया करो मुझे दासी पे तुम, दूध पियो पिया प्यारे, दया करो मुझे दासी पे तुम, दूध पियो पिया प्यारे। कृष्ण रटे से इस दुनिया के, पाप नष्ट हूँ सारे, कृष्ण रटे से इस दुनिया के, पाप नष्ट हूँ सारे, दया करो मुझे दासी पे तुम, दूध पियो पिया प्यारे, दूध पियो पिया प्यारे। पति क्या चीज है मीरा ने बताया है। अरे मन की ममता चित्त की चिंता, अलग छाटने वाले, लगी लगन लहर प्रेम की, जाल डाटने वाले, पति का प्रेम प्रेम से करती, पाप काटने वाले, भाव से भजन करूं भव भंजन, आनंद बांटने वाले, आनंद बांटने वाले, ब्रह्म रूप सृष्टि के कर्ता, रटक पांच जयकारे, दया करो मुझे दासी पे दूध पियो पिया प्यारे, दया करो मुझे दासी पे दूध पियो पिया प्यारे। कृष्ण रटे से इस दुनिया
पाप नष्ट हूँ सारे, दया करो मुझे दासी पे तुम, दूध पियो पिया प्यारे, दूध पियो पिया प्यारे। साजन समय दूर करो, सुबह शाम सुदासी तेरी, दिल पर दया करो दिल से रहूं प्राणपति की चेरी, प्राणनाथ करो नजर महर की, आत्म तत्व से तेरी। दादा कहता है जैसे पंछी के पर कट जाते हैं, इसी प्रकार से ना पति के बगैर नारी निर्जीव है, मृतक से भी बुरी है। जैसे मंदिर दीपक के बगैर सोना है, ब्राह्मण वेद के बगैर सोना है, पुत्र पिता के बगैर सोना है, स्त्री पति के बगैर कुछ भी नहीं है। साजन समय दूर करो, सुबह शाम सुदासी तेरी, दिल पर दया करो दिल से रहूं प्राणपति की चेरी, प्राणनाथ करो नजर महर की, आत्म तत्व से तेरी, चित की चुंदड़ी रे तार चमकती, तारे चरना में गेरी, तारे चरना में गेरी, चित की चुंदड़ी रे तार चमकती, तारे चरना में गेरी, सर्वव्यापक साकार ब्रह्म निराकार जगत से प्यारे, दया करो मुझे दासी पे तुम, दूध पियो पिया प्यारे, दया करो मुझे दासी पे तुम, दूध पियो पिया प्यारे। कर संगठे से इस दुनिया के पाप नष्ट हूँ सारे, दया करो मुझे दासी पे तुम, दूध पियो पिया। अब दादा कहता है कि पति क्या चीज है? पति परमेश्वर है, पति प्राण है। प्राण क्या चीज है? किसी इंसान को या बच्चे को, नौजवान को जल के अंदर नीचे बैठाओ, श्वास बंद कर दो, तड़फेगा क्यों? क्योंकि वो बाहर का वायु लेना चाहता है। इसी प्रकार से पति के बगैर औरत का कल्याण नहीं, भक्ति के बगैर पुरुष का कल्याण नहीं। और भक्ति क्या है? अच्छे रास्ते के ऊपर चलना। दादा के अनमोल शब्द हैं। पृथ्वी जल और पवन अन्न में साकार रूप दर्शाए, सूर्य चंद्रमा अग्नि बिजली में ज्योति रूप बताए, चक्षुगर ने श्रोत्रवाणी रस सिद्ध ब्रह्म के लाए, 16 कला सत्य लोक प्राणपति ओ निराकार गुण गाए, निराकार गुण गाए। अरे मिलने से मोक्ष हुए नहीं तो ऋषि मुनि लग हारे,
दया करो मुझे दासी पे तुम, दूध पियो पिया प्यारी। दया करो मुझे दासी पे तुम, दूध पियो पिया प्यारी। दर्शन रटे से इस दुनिया की, पाप नष्ट हूँ सारे। दया करो मुझे दासी पे तुम, दूध पियो पिया प्यारी। अरे 10 उंगल ब्रह्मांड दिशा दसी खंड और दीपपति जी, सूक्ष्म और स्थूल कार्य कारण रूप पति जी। सर्वज्ञ नरक और अंधकार चांदना छाया धूप पति जी। मान सिंह का दास तारा सेवक बेवकूफ पति जी। अरे लक्ष्मी चंद की टेर सुनो प्रभु, बड़े बड़े पापी तारे। दया करो मुझे दासी पे तुम, पियो पिया प्यारी। कृष्ण रटे से इस दुनिया की, पाप नष्ट हूँ सारी। दया करो मुझे दासी पे तुम, दूध पियो पिया प्यारी। मीरा का पिता आश्चर्य में हो जाता है सजनों, हाय मैंने क्या कर दिया। क्योंकि उसके पिता ने एक ज्योति देखी भगवान कृष्ण की, और वह क्या कहता है, लक्ष्मी दादा के शब्द हैं। अरे एक ठिकाने मन चित करके, हो एक ठिकान मन चित करके, भाई बेटी का विश्वास देखा। मंदिर में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश देखा। मंदिर में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश देखा। एक ठिकाने मन चित करके, बेटी का विश्वास देखा। मंदिर में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश देखा। किते आया किते गया ना, इतना आनंद कदे सयाना। अरे भाई वीर मर्द मेरे फर्क रयाना, वीर मर्द में फर्क रहाना। करके खूब तलाश देखा, मंदिर में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश। मेरा भाई का पिता रोने लगता है कि मैंने तो बड़ा भारी जुल्म किया, मेरी बेटी तो पता नहीं क्या है। भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि स्वयं दूध पीकर, अरे जिसका दुनिया रटती नाम, सच्चा परमेश्वर का वो है धाम। जिसका दुनिया रटती नाम, सच्चा परमेश्वर का वो है धाम। सतचित आनंद श्याम आज अपनी नजरों से खास देखा। अंदर में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश देखा। एक ठिकाने मन चित करके, बेटी का विश्वास देखा। मंदिर में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश। आज किसा बेहद आनंद छाया, हे ईश्वर तेरी
अद्भुत माया, आज किसा बेहद आनंद छाया, हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया। और फिर बेटी की तरफ लखाया, भाई फिर बेटी की तरफ लखाया रे, भक्त ब्रह्म का दास देखा, मंदिर में नहीं दीवा बात, ईश्वर का प्रकाश। लक्ष्मी चंदन के बेरा सगत का, दर्शन होना तारे अगम अगत का, भाई दर्शन होना था अगम अगत का। अरे सच्चा सृजनहार जगत का, सच्चा सृजनहार जगत का, आस खास के पास देखा, आस खास के पास देखा, आस खास के पास देखा, मंदिर में नहीं दीवा बात, ईश्वर का प्रकाश देखा, मंदिर में नहीं दीवा बात, ईश्वर का प्रकाश। एक ठिकाने मन चित करके बेटी का विश्वास देखा, मंदिर में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश देखा। यह है मीराबाई का इतिहास। और इतने में ही बुद्धिमान लोग समझ जाएंगे कि भक्ति क्या चीज़ है। वो भक्ति नहीं है सजनों। हम मदिरा पीते हैं, गांजा पीते हैं, कुछ महात्मा लोग ऐसे हैं जो बुरी आदत डालते हैं, महात्मा नहीं होते, समाज के शत्रु होते हैं, हमारे नौजवान बच्चों को वो बिगाड़ देते हैं और वह ज़िंदगी भर नहीं छूट पाता। इसलिए हरियाणा सत्संग संपन्न होता है। जिन भाइयों को पसंद आया अवश्य इसको चुन लें, जुड़ लें। यह पवित्र धार्मिक गंगा के समान है। हमारे हरियाणा के महान कवियों की विचारधारा, पवित्र कविताएं, वेद 6 शास्त्र 4 वेद, मनोसमृति आदि से निचोड़ निचोड़ कर कविताएं की हैं। जय सिया राम।